हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन के क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं। तो फर्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट वर्क्स। जब कोई कंट्री डेवलप की फर्स्ट स्टेज में होती है तो उसे डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यानी तेज़ करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में उसे मैक्सिमम क्वांटिटी में फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। इन इंपोर्ट्स में कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा मेन हैं, जिससे इंपोर्ट का सरप्लस हो जाता है और बीओपी अनबैलेंस्ड बना रहता है। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ता है, ग्रोथ करने के लिए बहुत तरह की टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल गुड्स की, मशीनरीज़ की, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट करने के लिए हमें हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी दूसरी कंट्री को देना पड़ता है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम या अनबैलेंस्ड हो जाता है। Then second is cyclical fluctuations. अनसर्टेन चेंजेस, जैसे कि आपका डिज़ास्टर हो गया, वेदर चेंजेस हो गया या क्लाइमेट चेंजेस हो जाते हैं। तो इन सब में ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि जब ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कंट्री में तो हमें बाहर से दूसरी कंट्री से सामान को इंपोर्ट करना पड़ता है लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। देन the next is inflation pressures. डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करने के लिए जब मनी की नीड्स होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट को इन प्रोग्राम्स में एक्सपेंड करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी कि घाटे की वित्त व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन में बढ़ जाता है, यानी कि पैसा अब चलन में ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ होने लगता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। अब फिर जब एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग हमारी कंट्री से सामान को नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से। द नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, यानी प्रदर्शन प्रभाव। जब अंडर डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री से संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वहाँ के सिटीजन्स की कंजम्पशन एक्टिविटीज़ एंड हैबिट्स भी इफ़ेक्टेड हो जाती है। यानी कि अब जो आपका ट्रेडिशंस होता है, इंडियन कल्चर होता है, वो फॉरेनर कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है। वहाँ के कपड़े, वहाँ का रहन सहन, उनके स्टाइल्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। तो इसके वजह से लोग वहाँ के सामान की डिमांड करते हैं और बाहर से सामान इंपोर्ट किया जाने लगता है, जिससे भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। द नेक्स्ट इज़ इनकम इफ़ेक्ट एंड प्राइस इफ़ेक्ट। डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट के बाद पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होने से फॉरेन में आने वाली, यानी कि विदेशों से आने वाले गुड्स की डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाती है, जिससे इंपोर्ट में ग्रोथ होता है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी अनबैलेंस्ड हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय डेवलप कंट्रीज़। यहाँ पर डेवलप कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट गुड्स पर कंट्रोल लगा देती है, जिससे डेवलपिंग कंट्री के एक्सपोर्ट कैपेसिटी कम हो जाती है और बीओपी अनबैलेंस्ड हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन एक्सपोर्ट डिमांड। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री को रॉ मटेरियल्स एंड अदर गुड्स का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन जब डेवलप कंट्री ने इन कंट्रीज़ द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली गुड्स की सब्स्टिट्यूट खोज ली है। द नेक्स्ट इज़ एक्सप्लोजिव पोजीशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। यहाँ पे जब जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए
फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम या अनबैलेंस्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट इज चेंजेस इन कैपिटल मूवमेंट्स। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट के नए और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है और अदर सिचुएशन या कंडीशन भी फेवरेबल है, तो दूसरी कंट्री कैपिटल इन्वेस्ट करने को आकर्षित होगी, है ना, जिससे कैपिटल का सर्कुलेशन होगा और बीओपी बैलेंस्ड रहेगा एंड इसके इन्वर्स भी, इसके उल्टा भी हो जाएगा। द नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड पैटर्न ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पर कंज्यूमर इंटरेस्ट, उसकी हैबिट्स, नेचर, फैशन एक्सेट्रा चेंजेस होते रहते हैं, जिससे डिमांड भी चेंज होती रहती है और इम्पोर्ट बढ़ता रहता है। यानी कि जब लोगों की डिमांड, फैशंस ये सब चेंज होंगे तो बाहर से सामान इंपोर्ट किया जाने लगेगा, जिससे हमारा बीओपी अनबैलेंस यानी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा।